मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के नेताओं के साथ बैठक में इसके संकेत दिए हैं। इस बैठक में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अब तैयारी कर रही है उससे लगता है कि कांग्रेस महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और गुरदीप सिंह के साथ झारखंड कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने की बात कही गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं को कई प्रमुख बिंदुओं पर सलाह दी है और उन्होंने प्रदेश के नेताओं को कई टास्क भी सौंपे हैं। पहले चरण में पार्टी 33 विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करके गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी और इससे संबंधित रिपोर्ट भी प्रदेश के नेतृत्व ने केंद्रीय नेताओं को सौंपी है। इन विधानसभा क्षेत्रों में सांगठनिक स्तर पर काम तेजी से करने का लगातार आह्वान किया गया है। हालांकि मान ने यह निर्देश दिया है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार होकर झारखंड में चुनाव लड़े। अगले 3 महीने में संगठन के साथ साथ चुनावी अभियान चलाने को भी कहा गया है। केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि पार्टी नेता विधानसभा चुनाव के मुद्दों को स्पष्ट करके उसी पर फोकस करें। पार्टी नेताओं को एक लाइन पर काम करने और एक साथ एकजुटता के साथ काम करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि पार्टी में मतभेद को पाटा जा सके। प्रदेश नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच मुद्दों की स्पष्टता को लेकर भी बातें हुई हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों पर भी विचार विमर्श हुआ है। हालांकि कांग्रेस यह चाह रही है कि जल्द से जल्द एक मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो जाए ताकि ऐसी स्थिति में पार्टी आने वाले दिनों में और मजबूती से काम कर सके। बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया उनमें पार्टी के अंदर अंदरूनी मतभेद को लेकर भी आगे बढ़ा गया है। वहीं जो विधानसभा चुनाव के समक्ष जो चुनौतियां दिखी जाएंगी उन मुद्दों पर भी पार्टी के अंदर बातचीत हुई है। वहीं राजेश ठाकुर ने यह भी कहा है कि पार्टी ने बेहतर तरीके से काम करने का निर्देश उनको सौंपा है। तो चुनाव को लेकर के चर्चा होती है, वो चर्चा हुई है। आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। उन 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें झारखंड भी है और झारखंड को पहली मीटिंग हुई है। निश्चित रूप से हम लोग नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें पहला मौका दिया गया है, हमारी बातों को सुना गया है और क्या कैसे वहाँ क्या संभव हो सकता है और किस तरह से हम जीत को सुनिश्चित करें, उसका मंत्र हमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय के.सी. वेणुगोपाल जी ने दिया है। हम लोग प्रभारी जी के नेतृत्व में जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जो भी वहाँ विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग मीटिंग कॉल कर रहे हैं, पहले से हमारा वो था, उसकी जानकारी भी हम लोगों ने अपने नेतृत्व को दी है। थैंक यू। नहीं, देखिए, कल की बैठक विधानसभा और लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में था। लोकसभा चुनाव में हमारी समीक्षा भी थी, समीक्षा भी हुई और आने वाले विधानसभा चुनावों में कैसे हम मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ सकें, इस पर भी चर्चा हुई और इसकी भी रूपरेखा तैयार हुई। और हमें लगता है कि 81 विधानसभा सीटों पे जो हम इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ेंगे, हमारी मुकम्मल तैयारी है और हम अधिक से अधिक सीट जीतने का काम करेंगे। संगठन का काम कब से शुरू होगा? संगठन का काम शुरू है। आप देखें कि हमारा तमाम विधानसभा वार कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन पूर्व में हो चुका है।
तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग विधानसभा में हैं, तमाम लोग अपने अपने विधानसभा की जिम्मेवारी को संभाल लिया है और सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काम कर रहे हैं। पार्टी की ओर से घोषणा पत्र पर भी विचार विमर्श किया गया है। पिछले सरकार के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन उपलब्धियों से इतर पार्टी नए घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच जाएगी और जनता के बीच नए जनादेश का मांग करेगी। घोषणा पत्र के बचे हुए एजेंडे को भी अगले 3 महीने के अंदर लागू करने की भी बातें हुई हैं। वहीं पार्टी के अंदर सांगठनिक और रणनीति के साथ उसे काम करने का भी निर्देश दिया गया है। जिन चीज़ों पर खासकर फोकस करना है वो आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज को लेकर साथ लेने के साथ ही ओबीसी मतदाताओं पर भी पार्टी का खास ध्यान होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और कांग्रेस पार्टी ने जिन तैयारियों को रूप देने का प्रयास करने का फैसला किया है वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। मुखर संवाद के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।